अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये कहते सुना है कि मैम न्यूज़पेपर का हमारे एग्जाम्स में क्या रोल है। हम ऑलरेडी इतनी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने का ना हमारे पास में टाइम है, ना हमें ये लगता है कि इसकी कोई वर्थ है। बट माई डियर स्टूडेंट्स, दिस एक्चुअली इज़ नॉट द केस. Reading the newspaper and then appearing in the professional exams like CA, CS and CMA helps you a lot. The first benefit is it builds up your vocabulary. न्यूज़पेपर पढ़ के जब आप किसी शब्द का मतलब समझते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टिक हो जाता है. उससे ये होता है कि जब आप अपने एग्ज़ाम में किसी कीवर्ड को भूल गए हैं, आपको उसका मतलब याद है, आपको उसका कॉन्सेप्ट याद है, बट आपको वर्ड याद नहीं आ रहा है. अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो एटलीस्ट आप उस ओरिजिनल वर्ड को किसी सब्स्टिट्यूट वर्ड के साथ में रिप्लेस कर पाएंगे. द सेकेंड बेनिफिट इज इट बिल्डअप्स योर पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसे बनता है कि जब आप डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड है तो आपका अपना एक ओपिनियन बन जाता है. आजकल जब आपने देखा होगा कि ओपन बुक एग्जाम्स में सबके आंसर सेम ही रहेंगे क्योंकि वो बुक से कॉपी पेस्टेड है. बट हाउ विल द एग्जामिनर एग्जामाइन योर आंसर फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स? तो उसका ये है कि जब कोई स्टूडेंट अपना ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू लिखता है, दैट कैरीज एन एडिशनल मार्क्स. एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ, उसने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि क्वेश्चन को और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी है और मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. द थर्ड बेनिफिट इज इट बिल्ड्स अप्स योर रीडिंग स्पीड. रीडिंग स्पीड किसी एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर को पढ़ने से बिल्कुल बनती है. किसी बिगनर को जब आप देखेंगे तो उसे करीबन 1 घंटा से 1.5 घंटा न्यूज़पेपर को कंप्लीट करने में लग जाता है, जो टाइम के साथ में 45 मिनट्स तक की स्पीड पर रिड्यूस हो जाता है. तो अब क्या होगा कि जब आप किसी एडिटोरियल सेक्शन को डेली बेसिस में पढ़ेंगे न्यूज़पेपर के, तो उससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो बनता ही बनता है, बट आप उसके समझने की टेक्निक भी आती है. अब टेक्निक कुछ ऐसी होती है कि इट इज़ नॉट अबाउट रीडिंग द लाइन्स, इट इज़ अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. जब आप एक लाइन से दूसरे लाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं तो आप उस पहली लाइन का इंटरप्रिटेशन अपने माइंड में ऑलरेडी कर चुके हैं. सो दैट इज़ अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. और ये रीडिंग स्पीड टाइम के साथ में पढ़ते पढ़ते बढ़ ही जाती है और आपको पता ही नहीं चलेगा. जब आपके ये 2-3 लंबे लंबे क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये उस समय काम आती है. The last benefit is it makes you aware about the world and the things taking place in and around the world. जब हम एक बंद कमरे में 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम को स्क्रॉल फीड करने से तो कोई न्यूज़ पता नहीं चलेगी, क्योंकि कई बार ये न्यूज़ फेक भी होती है. तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और ये जो करंट अफेयर है ये आपको एज एन एग्जाम्पल कोट करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता रहेगा कि किस कंपनी ने क्या डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कौन से IPOs आ रहे हैं, कौन सी कंपनी मर्ज हो रही है, एमलगेमेट हो रही है, डीमर्ज हो रही है. तो उससे क्या होगा कि किताबों में लिखे हुए एग्जाम्पल तो बहुत पुराने रहते हैं, बट जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं और उस एग्जाम्पल को आप कोट कर रहे हैं तो वो आपके लिए ईजी टू मेमोराइज भी होता है और एग्जामिनर को ये पता चलता है कि दिस एग्जाम्पल इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द मॉड्यूल एंड इज कम्प्लीटली रिलेटेबल टू द करंट अफेयर्स. तो ये कुछ 4 मेन बेनिफिट्स थे न्यूज़पेपर पढ़ने के. अब अगर आपको ये चाहिए कि मैम हम कहाँ से शुरुआत करें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन को देखिए, मैंने वहाँ कुछ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हमारी फील्ड को कंसर्न करते हुए लिखे हुए हैं. एंड प्लीज़ स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर एंड लेट मी नो द बेनिफिट्स. ट्रस्ट मी, यू विल सी द चेंज इन योर सेल्फ इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. सो 6 महीने हैं, कुछ 35 से 40 मिनट आप न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो न्यूज़ पढ़ना मतलब कोई ये कला नहीं है, बट उससे क्या होता है कि आपको ये पता रहता है कि दुनिया में चल क्या रहा है. अब आप ये बोलेंगे कि मैम हम तो न्यूज़ पढ़ लिए, हमें पता चल गया कि कहाँ कौन सा मर्डर हुआ है, कहाँ कौन सा क्रिमिनल केस हुआ है. That is not about reading the newspaper. It is about the knowledgeable news you read it, the editorial section you go through, the sports section you visit and know about the things happening in your area and in the world. So keep reading newspaper, stay updated, stay tuned and build up your vocabulary as well as your reading speed. Thank you.